Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is every day may not be good, but there's something good in every day. Okay. So I will recall the name of the students, present students. So the present students are 1 2 3 4 मौज़म सेठी। बच्चे आप दोनों जो हैं अपनी वीडियो ऑन कर लें। सुहेल ख़ान, टर्न ऑन योर वीडियो। मौज़म, मुझे पता चल गया कि आप कल नहीं थे क्लास में। ठीक है बच्चे, मैं आपको जो कल इंट्रोडक्शन मैंने न्यू चैप्टर का स्टार्ट किया है वो मैं इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। 1 2 3 4 बच्चे, मैंने कल भी आपको कहा था कि आप अपना यूज़र नेम चेंज कर लें और अपनी जो वीडियो है उसको ऑन कर लें। आप दोनों, सुहेल भी और 1 2 3 4 भी। ठीक है, टर्न ऑन योर वीडियो। वन टू थ्री फोर बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लें। अच्छा बच्चे, कल जो है हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है मौज़म सेठी, आप बच्चे एब्सेंट थे तो मैं दोबारा से इसको इंट्रोडक्शन को समराइज़ कर रही हूँ, तो आप सुन लें। इस इंट्रोडक्शन में आपको पहले तो आपके जो चैप्टर है उसके नेम से इंडिकेट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीबडी ओपन योर बुक, पेज नंबर 14। ओपन योर बुक, पेज नंबर 14। होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। अच्छा, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन, हमने जो है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन, कल इंट्रोडक्शन में हमने सेंसेस के बारे में पढ़ा था। सेंसेस कहते हैं होशो हवास। ठीक है, सेंसेस के ज़रिए आप किसी चीज़ को फील कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, विदाउट सेंसेस आपकी ना बॉडी रिएक्ट करती है ना ही आपको किसी एक्टिविटी की समझ आती है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है कि अगर आपको सरवाइव करना है, ज़िंदा रहना है, ठीक है, और ज़िंदगी का जो ये लाइफ साइकिल अगर उसको आपने गुजारना है तो आप किस तरीके से सरवाइव करोगे। विदाउट सेंसेस यू कैन नॉट सरवाइव। जब आपके पास सेंसेस ही नहीं होंगे, जब आप अपने सेंसेस में या आपके सेंसेस ही नहीं होंगे तो आप किस तरह से सरवाइव करोगे। आपको तो ना किसी चीज़ की समझ होगी, ना आपको किसी की बात की समझ आएगी, ना कुछ भी, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी। फिर यहाँ पर आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही कहते हैं कि ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके बॉडी से आपके ब्रेन से आपके बॉडी को मिलती है और फिर आप रिएक्ट करते हो किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी एक चीज़ को देखते हो, ठीक है, तो आपको उसकी किस तरह से समझ आती है। आपके सेंसेस की वजह से आप उसको समझ सकते हो। आपका ब्रेन जो है उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी तक मैसेज लेके जाता है और आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है, जिससे आप कोई चीज़ देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई टीवी शो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आप उसको देखकर रिएक्ट करते हो, खुश होते हो। अगर उसमें फ़नी हरकतें हो रही हैं तो आप उसको देखकर हंसते हो। तो ये सारा कुछ आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, आपकी बॉडी ये सारे फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती है, थ्रू सेंसेस। आपको पता है आपके पास इन ह्यूमन ऑर्गन्स देयर आर 5 सेंसेस। ठीक है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हेयरिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके जो पेज नंबर 14 पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। यहाँ पर इधर ये समझाया हुआ है आपकी बॉडी रिएक्ट किस तरह से करती है कोई चीज़ देखकर। आप एग्जांपल ले लो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट की या कोल्ड ऑब्जेक्ट की। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हो। आपके ब्रेन से आपकी बॉडी को मैसेज मिलता है कि ये चीज़ जो है गर्म है, आपका हाथ जल सकता है या आपको इससे नुकसान हो सकता है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है,
इसके अलावा आपको कह रहे हैं नज़र, जिस तरह आपको नज़र आता है, ठीक है। अगर आपकी तरफ कोई बॉल फेंक रहा है या आप उस बॉल को कैच करना चाह रहे हो, जब तक आप उसको देखोगे तो आप उसको कैच कर सकोगे, आपका ध्यान होगा, फोकस होगा तो आप उसको कैच कर सकोगे। विदाउट फोकस आप उसको कैच नहीं कर सकोगे। इसी तरह जब आप कोई बिजी रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो बिजी रोड को क्रॉस करते हुए आप पहले ट्रैफिक को देखते भी, और अगर नज़र नहीं आ रही तो आप उसका शोर तो सुन सकते हो ना, ठीक है। तो थ्रू सेंसेस यू कैन परफॉर्म योर बॉडी फंक्शन। सेंसेस के ज़रिए आप जो हैं अपनी जितने भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, और इसके अलावा आपको अगर आपकी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म करी है, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करी है, तो वो सेंसेस की वजह से कर रही है। नेक्स्ट फिर हमने पेज नंबर 15 पे स्किन के बारे में पढ़ा था कि स्किन जो है आपकी बॉडी की आउटर कवरिंग है, ठीक है। ये डेड सेल्स से बनी हुई है, सही है। फिर इसका स्क्वायर मीटर बताया हुआ है कि कितना आपकी बॉडी के ऊपर कितना एरिया जो है उसने कवर किया हुआ है, तो वो है 1.8 स्क्वायर मीटर्स उसने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि स्किन जो है वो जर्म्स को जो है वो दूर रखती है, आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसको भी प्रोटेक्ट करती है, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो हमने स्किन के बारे में जो है कल ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में, पेज नंबर 15। एवरीबडी ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न ऑन योर वीडियो। हफ्सा उमर, हसन जाहिद, खतीजा उस्मान एंड सोहेल, आप सब अपनी वीडियो ऑन करें। आपको मैंने कहा कि आप अपना कैमरा जो है वो अपनी बुक पे रखा करें ताकि मुझे नज़र आया करे कि आप लोग के सामने बुक खुली और आपके हाथ में पेंसिल और आप उस पर राइट कर रहे हो। खतीजा उस्मान, हाशिर तो नहीं। 1 2 3 4 5 बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें एंड हसन जाहिद यूट्यूब। अच्छा, अब आपके पास जो है लेयर ऑफ स्किन के बारे में आप पढ़ोगे पेज नंबर 15 पे, ठीक है। द लेयर ऑफ स्किन, स्किन इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। सेवरल मतलब मैनी लेयर्स, ठीक है। द टॉप और आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब आपके पास स्किन की लेयर्स के बारे में आप पढ़ोगे। स्किन की जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड फ्लैटेंड सेल। फ्लैटेंड मीन्स फ्लैट सेल, जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। Held together to make a tough waterproof cover. Throughout life, these dead cells are rubbed off and new cells take their place from the living layers beneath. Beneath कहते हैं below, नीचे को, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि स्किन की लेयर्स के बारे में बताया हुआ है। जो स्किन की आउटर लेयर है आपके पास उसको एपिडर्मिस कहते हैं। वो जो है आपके पास डेड फ्लैटेंड सेल से बनी हुई है, ठीक है। ये डेड फ्लैटेंड सेल्स आपस में कंबाइन होके एक लेयर बनाते हैं, टफ वाटरप्रूफ लेयर बनाते हैं, ठीक है। जब ये सेल की जो लेयर ख़राब हो जाती है, ये डेड सेल्स जो हैं अपना जो जितना इनका लाइफ स्पैन होता है, ये जितना इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ये जब कर लेते हैं उसके बाद ये ख़ुद ब खुद जो हैं रब्ड ऑफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और न्यू सेल्स जो हैं वो इनकी जगह, ये पुराने सेल्स जो हैं उनकी जगह रिप्लेस होके न्यू सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। ख़ुद ब खुद ये रफ हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा आपकी स्किन जो है वो अक्सर उतर रही होती है। अक्सर जब वेदर चेंज होता है तो आपकी स्किन जो है ड्राई होकर उसके जो थिन सी लेयर होती है वो आपके जो हैंड्स हो गए, फीट्स हो गए, इवन आपके फेस भी जब ड्राई हो जाता है तो उससे आपको नज़र आ रहा होता है कि आपकी जो स्किन होती है या उसकी जो ऊपर वाली लेयर्स या सेल्स जो होते हैं वो रब्ड ऑफ होके गिर रहे होते हैं, ठीक है। अबाउट 20 kg ऑफ डेड स्किन इज शेड। शेड का मतलब गिरना, ठीक है, बाय एन एवरेज एडल्ट इन अ लाइफ टाइम। अब आपको बता रहे हैं कि आपके पूरे लाइफ टाइम में 20 kg जो है डेड सेल्स या डेड स्किन जो है वो गिर जाती है खुद ब खुद, ठीक है। ड्राई होकर वो खुद ब खुद आपके बॉडी के ऊपर से हट जाती है, ठीक है। मच ऑफ दिस डेड स्किन फिनिशेस अप एज डस्ट इन आवर होम्स। और आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी बहुत सारी स्किन आपकी पूरी लाइफ में आपके बॉडी के ऊपर से हट जाती है, लेकिन आपको समझ तो नहीं पड़ती ना, थोड़े थोड़े करके वो हटती रहती है। और आपके जो
घर में या इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जाकर मिक्सअप हो जाती है। समझ आ गई। द नेक्स्ट इज़ द लोअर लेयर ऑफ स्किन आर कॉल्ड डर्मिस। आपके पास जो लोअर स्किन होती है, upper layer of the skin is epidermis and the lower layer of the skin is dermis. The dermis contains sweat and oil glands, blood vessels and fat. अब डर्मिस में आपके पास सेकंड लेयर है। जो फर्स्ट लेयर होती है ना, जो एपिडर्मिस है, वो डेड स्किन सेल की होती है। जो आपकी बॉडी के ऊपर जो पहली लेयर होती है वो डेड स्किन की होती है, डेड सेल्स की होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। जो सेकंड लेयर होती है डर्मिस, वो आपके पास सेंसिटिव होती है। वहाँ पर फिर आपके पास स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स जहाँ से आपका जो स्वेट पसीना जो होता है वो निकलता है। ऑयल ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है वो वहाँ से ऑयल सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इट कंटेन्स मैनी नर्व एंडिंग विच आर वेयर द सेंसेस ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर आर लोकेटेड। अब इसी लेयर में आपके पास जो है नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। वो नर्व्स जो आपको आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, या सेंसरी नर्व्स उनको कहते हैं। जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा हो, आपकी बॉडी के ऊपर पेन पड़ रहा हो, टच करने से अगर आपको कोई हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट फील हो रहा हो, तो ये उस नर्व सेल्स या उन नर्व्स की वजह से आपको फील होता है। These and other nerves ending are called receptors. Receptors आपके पास group of cells that react to change. Receptors कहते हैं group of cells that react to change. ठीक है, रिसेप्टर्स का मतलब है कि आपकी बॉडी जब रिएक्ट करे कोई भी चेंज उसमें आने से, either you touch the hot object or cold object, बिकॉज दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। स्टिमुलाई मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, समथिंग डैट कॉजेज आ रिएक्शन। वो चीज़ जिसके ज़रिए आप कोई रिएक्शन आपकी बॉडी में हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिमुलाई हो गया, एक हॉट ऑब्जेक्ट को आप स्टिमुलाई कह दोगे, उसके ज़रिए आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी जब आप टच करोगे उसको। और रिसेप्टर आप अपने हैंड को कह दो। स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट को कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। और रिसेप्टर जो आपकी बॉडी जो आप हाथ उसके साथ टच कर रहे हो, या स्किन जो है वो रिसेप्टर कहलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अब डायग्राम में देख लें पेज नंबर 15 पे। यहाँ पर आपको बताया हुआ है ये टच सेंसरी सेल्स हैं, यहाँ पोर्स हैं, हेयर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, अपर लेयर इज एपिडर्मिस, लोअर लेयर इज डर्मिस। डर्मिस में आपके पास जो है फिर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, फैट प्रेजेंट है, प्रेशर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट हैं। वो नर्व्स जिसके ज़रिए आपके बॉडी जो है रिएक्ट करती है, सेंसरी नर्व्स की बात है कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर सेंसरी सेल्स, और ये अपर लेयर जो है इसको स्किन की सरफेस कह रहे हैं। समझ आ गई। आपने जितना भी इस पैराग्राफ में, दोनों पैराग्राफ्स में पढ़ा, यहाँ डायग्राम में आपको उसके बारे में शो किया गया है। ठीक है, नाउ कम्स टू पेज नंबर 16। यहाँ पर आप पढ़ोगे टच और प्रेशर के बारे में, ये भी आपके स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, लुक एट द बुक पेज नंबर 16। टच एंड प्रेशर इन ह्यूमन देयर आर मोस्ट टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन In humans there are most touch and pressure receptors in the skin of tongue. अब यहाँ टंग की बात कर रहे हैं। आपको पता है टंग भी आपका जो है सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर आप बहुत गरम खाना अपने मुंह में डालोगे या टंग पे रखोगे तो वो जल जाती है। ठीक है, टंग के ज़रिए आपको टेस्ट फील होता है। टंग के ज़रिए, टंग में भी आपके पास टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके ज़रिए जब आपको गर्म खाना आप अपनी टंग पे रखते हो तो आपको फील होता है कि ये गर्म है। सिर्फ वो टेस्ट तो इंडिकेट नहीं करता, वो आपके खाने का जो है वो भी बताता है, टेम्परेचर भी बताता है कि आपका खाना ठंडा है, गर्म है, और उसके अलावा टेस्ट भी इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड फिंगर्स, दीज रिसेप्टर डिटेक्ट्स वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट। फिंगर्स भी जो हैं जब आप किसी चीज़ के साथ टच करते हो तो आपको पता चलता है सरफेस जो है वो रफ है, स्मूथ है, ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है, कोल्ड है। ठीक है, तो आपके फिंगर और आपके टंग में भी जो है टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Touch receptors are attached to hairs. If an object brush against any of the hairs on the skin, the receptors are
स्टिमुलेटेड। इसके अलावा आपके बालों में भी जो है टच रिसेप्टर्स, आपके जो स्कल के बारे में कह रहे हैं, हेड की जो स्किन होती है वो भी, उसमें भी आपके पास टच रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर आप बाल ब्रश करते हो या आपके बाल खींचे जाते हैं तो आपको समझ आती है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है, आपको पेन फील होता है। नेक्स्ट है पेन। पेन रिसेप्टर्स आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्किन। आपकी बॉडी में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पेन रिसेप्टर। जब भी आपकी बॉडी कहीं से भी दुख जाए आपको पेन जो है वो फील होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Pain is useful because it acts as a warning signals at the brain that something is wrong with the part of the body. पेन को कह रहे हैं कि वो एज अ वार्निंग सिग्नल जो है आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी कहीं से दुख जाए या लग जाए तो वो आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं। पेन रिसेप्टर्स आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं कि बॉडी के किसी ऑर्गन या तो डैमेज हो गया या दुख गया, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। देयर आर सेपरेट हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर इन द स्किन। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट चेंज टेम्परेचर। योर फिंगर टिप्स कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस एज स्मॉल एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके जो टेम्परेचर के बारे में मैंने अभी बता दिया कि आपके फिंगर्स जो हैं वो टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हीट हो या कोल्ड हो। आपके फिंगर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। और आपके जो फिंगर्स है या स्किन है वो टेम्परेचर कितना डिफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जितना जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सबसे स्मॉल टेम्परेचर। आपकी स्किन या आपकी फिंगर्स जो हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर ऑफ स्किन, टच एंड प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। बच्चे क्लियर है? अगर कोई मसला है इन पूरे लेक्चर में तो आप मुझसे कर सकते हो। क्लियर है सबको? जी मौसम, अनम्यूट योर माइक। मैम ये टेम्परेचर वाला फिर से समझाएं। बच्चे टेम्परेचर वाले में मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में जो है आपकी बॉडी के अंदर सेपरेट टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं। आपकी जो फिंगर्स हैं या आपका जो हाथ है, जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना? यस मैम। जी, तो आपकी जो स्किन है या फिंगर जो है वो आपके पास बेस्ट टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए आप मतलब उनके ज़रिए जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो हीट है चाहे वो कोल्ड है। मतलब आपके जो फिंगर्स या आपका जो स्किन है वो स्मॉल, सबसे स्मॉल टेम्परेचर जो होता है ना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसको भी डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चे, आप सबको पता है कि जैसे कि ईद उल अज़हा आ रही है, ठीक है, जैसे बड़ी ईद कहा जाता है या बकरा ईद कहा जाता है, ठीक है। तो इस ईद पे जो है सब कुर्बानी करते हैं, ठीक है। तो कुर्बानी के जानवर जो आप लोग लेते हैं वो आप अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए लेते हो, ठीक है। तो उसको नुकसान पहुंचाना या उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि मतलब आप उसको भगाते हो, आप उसको तंग करते हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से उसके साथ नहीं करना, आपने उसकी खिदमत करनी है, ठीक है, उसका ख्याल रखना है। वो जो आप लोगों की आदत होती है ना उसके सर पे आप लोग जो मारते रहते हो वैसे आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप ये कुर्बानी जो है अल्लाह ताला के लिए करते हैं ना सब, ठीक है, अल्लाह ताला की राह पर कुर्बान करते हैं ना। तो इन जानवरों की आपने ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी है, ठीक है, जितना हो इनका आपने ख्याल रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। आप जितना उसका ख्याल रखोगे, जितना उसकी खिदमत करोगे, उतना आपको अल्लाह ताला जो है वो सवाब देंगे, ठीक है। इसके अलावा आज आपकी जो ऑनलाइन क्लास है उसका लास्ट डे है, ठीक है। आज से जो है स्कूल और ऑफिसेज़ जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे। आपकी स्कूल जो है वो
10th ऑफ अगस्त से जो है ओपन होगी, ठीक है। तो हम अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑनलाइन क्लास जो है वो हम 10th ऑफ अगस्त से दोबारा जो है कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा ऑफिस जो है वो 8 अगस्त को खुल जाएंगे। अगर आपने कोई ड्यूज़ वगैरह क्लियर करनी है तो आप 8 ऑफ अगस्त को जो है आके अपनी ड्यूज़ जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो 10th ऑफ अगस्त से जो है कंटिन्यू होंगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, एंजॉय योर ईद। अल्लाह हाफिज़।